स्वागत है दोस्तों आपका संगीता के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ, अंकिता की स्टोरी। स्टोरी ये है कि अभी हाल ही में अंकिता की मृत्यु हुई है। तो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक सामान्य सपने से लेकर जीने वाली लड़की, झारखंड के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसने भी जीना शुरू भी नहीं किया था कि जलाकर मार दी गई। क्यों? क्योंकि किसी शाहरुख का दिल आ गया था उस पर। उसे बीवी बनाकर अपनी झोपड़ी में ले जाना चाहता था। एक पढ़ी लिखी लड़की किसी जाहिर से विवाह का प्रस्ताव क्यों स्वीकार करती, सो मना कर दिया। शाहरुख को चुभ गई बात। वही बर्बर मुगलिया सोच जो पसंद आ गई वह मेरी। खिजली से लेकर अकबर तक सबने यही तो सिखाया है। किसी अंकिता की इतनी औकात कि वह किसी शाहरुख की बात काट दे। शाहरुख घर में घुसे, पेट्रोल गिराया और अंकिता को जला दिया। लड़की खुद दौड़ कर आंगन में आई, बाल्टी से पानी लेकर अपने ऊपर उड़ेला। 18 वर्ष की बच्ची की जीने की लालसा, छोटी आयु में मरना कौन चाहता है। अस्पताल से वह घर हर मिलने वाले से एक ही बात पूछती, मैं बच तो जाऊंगी। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि अंकिता की क्या गलती थी। क्या उस लड़की को राइट नहीं था किसी को मना कर सके कि नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लड़कियों के अंदर इतना ईगो नहीं होता, लेकिन लड़कों के अंदर इतना ज़्यादा ईगो क्यों होता है। मतलब ईगो इतना कि आप उस ईगो के चक्कर में किसी लड़की को जला कर मार रहे हो, किसी पे एसिड फेंक देते हो। आप ये नहीं सोचते कि अगर आपकी सिस्टर ने किसी को मना किया, अगर वो आपकी सिस्टर के साथ, आपके घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। जब ये चीज़ें मैं खुद सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि इंसानियत ख़त्म सी हो गई है। आगे क्या बोलती है, बस तो नहीं पाई खैर वो, 90% जल गई थी, कैसे बचती। जीवित जला दी गई लड़की की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। कितना तड़पी होगी और उसके तड़पने से कितना खुश हुआ होगा शाहरुख। इसीलिए तो कहता था मेरी ना हुई तो तड़प कर मार दूंगा, तड़पा कर मार दूंगा। और फिर तड़पने से इतना खुश हो रहा था वो इंसान कि जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो, या मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की नहीं हो दूँगा। कोई नेता पत्रकार उससे मिलने अस्पताल नहीं गया। क्यों जाता? राजनीतिक लायक मुद्दा नहीं था। मर गई तो मर गई, यह राजनीतिक और पत्रकारिता की संवेदना का स्तर है। आप सोच कर देखिए, शाहरुख भी तो जानता होगा कि इसके बाद पकड़ा जाएगा और ज़िंदगी जेल में सड़ते हुए कट जाएगी, पर नहीं। वह जानता है कि उस जैसे 10 शाहरुख ने यदि 10 अंकिता को जला दिया तो 11वीं अंकिता किसी शाहरुख को मना नहीं कर पाएगी। सही बोल रहे हैं। वह अपने मिशन में सफल है, यही उसकी विजय है। पूरा खेल खौफ फैलाने का है। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर आप किसी को डराओगे, मान लिया कि किसी लड़की ने मना किया, 10 लड़कियों ने मना किया, 11वीं ने भी मना कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 12वीं जो होगी वो मरने के डर से बोलेगी ना कि नहीं ठीक है मैं करूँगी तेरे से शादी। यह भी जानना है कि उस मुद्दे पर कोई ना कोई नेता विरोध करेगा, ना किसी टीवी चैनल पर डिबेट होगी। उसको बचाने के लिए फंडिंग होगी और संभव है कि कुछ वर्षों में वह जेल से बाहर आकर खुशी जीवन जीने लगेगा। ऑब्वियस ही बात है यार, जीने लगेगा ही, क्योंकि इन लोगों को इन लोगों के लिए कोई ऐसी सज़ा बनी ही नहीं है कि आगे चल के वो इंसान किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करे। वो करेगा, वो निकलने के बाद फिर करेगा। क्या है, उसे जेल जाना है, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, उसकी बेल हो जाएगी, वो निकल जाएगा आराम से। हमारा सिस्टम भी तो इतना बेकार है। कुछ लोग तो सिस्टम में भरोसा ही नहीं करते बिकॉज ऑफ कि हमें उन्हें पता होता है कि हमें न्याय तो मिलने से रहा। शाहरुख कई बार उसके घर जाकर धमका चुका था। हर बार अंकिता के पिता से समझाने का प्रयास करते और छोड़ देते। यकीन कीजिए, उसके पिता की इसी अति सहिष्णुता ने अंकिता की जान ले ली। अगर उसके पिता उस टाइम स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते तो ऑब्वियस ही बात है आज शाहरुख को बहुत अच्छी सज़ा मिल जाती और वो जो लड़की है वो बच जाती। लेकिन हम उस टाइम पे सोचते हैं यार ठीक है बोल के छोड़ देते, वो इंसान समझ जाएगा। हर इंसान समझने लायक नहीं होता। कहते हैं ना कि लातों की दुख बातों से नहीं मानते, तो हर इंसान समझने के लायक नहीं होता। यदि वह पिता उसी समय पुलिस के पास चले जाते, राजनीतिक संगठनों के पास चले जाते, तो संभव था कि आज लड़की की जान बच गई होती। वही जो मैंने आपको कहा, बच गई होती, ऑब्वियस की बात है।
चुपचाप रहकर किसी मामले को सुलझा देना किसी भी तरीके का एक सही डिसीज़न नहीं है। आप चुपचाप हैं कि ठीक है इस मामले को हम घर में ही सुलझा लेते हैं, तो कुछ नहीं होगा, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिस मामले को जितना चुप रह के उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही इंक्रीज़ होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ आप स्टिक एक्शन उसी टाइम लीजिए, बिकॉज ऑफ ये कलयुग है। आज के टाइम पे लातों झूठ बातों से नहीं मानते हैं। सो प्लीज़ जस्ट थिंक अबाउट इट। आगे है जो आगे लिखा है इसमें मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिएगा केस चलेगा, शाहरुख की माँ मीडिया में आकर कहेगी हम बहुत गरीब हैं, मेरा बेटा ही कमाने वाला है, उसे छोड़ दिया जाए। गरीब है, आपने उसको ये तो सिखा दिया कि गरीब है कमाने के लिए छोड़ दो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ पैदा करके छोड़ देते हैं कि यार उन्हें सीख नहीं दे सकते। मैं मानती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गलत करे, लेकिन आप उसे इतना तो सिखा सकते हो कि तेरे घर में भी बहन है, तेरे घर में भी बहू बेटियाँ हैं, आगे चल के तेरी भी बेटी होगी। किसी की बेटी के साथ तू ऐसा कर, अगर तेरी बेटी के साथ किसी ने ऐसा किया तो तुझे कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। क्यों नहीं सोचते हम यार। जिस देश में कभी एक महारानी की प्रतिष्ठा पर पूरा राज्य बलिदान दे जाता था, वह देश अब बेटियों की सुरक्षा करना तक भूल गया है। इस देश को इससे अधिक दुर्भाग्य कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है कि उसको फांसी तो होने से रही? ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं आज ये हो रहा है कल को वो होगा, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होता। जब तक हम इस चीज़ को स्ट्रिक्टली नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था हमें पता है कैसा होता है, हम किसी को जेल तक नहीं पहुँचने देते यार, बीच में से उसको निकलवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पावर एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको किसी भी मुद्दे को टालने में, किसी मुद्दे को भड़काने में सहायता कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पावर यूज़ करो, लेकिन एटलीस्ट जिस टाइम पे हमें एक्शन लेना चाहिए हमें उसी टाइम पे ही एक्शन ले लेना चाहिए। हम उस टाइम पे नहीं लेते हैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। आप ही बताइए ना, कई लोग कहते हैं कि अगर हमें न्याय चाहिए और वो न्याय हमें उस टाइम पे ना मिले, मरने किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए, वो व्यक्ति मर चुका है, उसके बाद उसको न्याय मिल रहा है, कोई फ़ायदा है उस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ ज़रा मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। ये जो मैंने स्टोरी बताई है मैंने कहीं से पढ़ी थी, तभी मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कहीं देखी थी, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। बिकॉज़ कि मुझे जब मैं ये ऐसी कुछ चीज़ें सुनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को इसलिए जागरूक कर रही हूँ ताकि आगे चल के हमें जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो हमें उसी टाइम सोच लेना चाहिए। उसी टाइम ये सारी चीज़ें हमें हैंडल कर लेनी चाहिए कि बस अभी हो रहा है, अभी इस चीज़ को ख़त्म करो। किसी भी चीज़ को ना टालना नहीं चाहिए आगे के लिए। सो प्लीज़ जस्ट थिंक अबाउट माई वीडियो एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे यू ऑल।